नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा LMSA की कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ऑफलाइन में स्टूडेंट रहे हैं, ऑनलाइन में स्टूडेंट रहे हैं, उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर मेंस के लिए हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भी इनकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। दूसरा टॉपिक है इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। इन सभी टॉपिक पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्योंकि नौकरी लगना यहाँ पर LMSA लगना आज के टाइम में सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो यहाँ है, सबसे कम कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ है। तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लेना, एक बार देख लेना, उसके बाद में एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा पीछे से लेके आऊँ, अगर आप बात कर रहे हो 2022 में जो CET हुआ था, उसके बाद में जब वैकेंसी आई थी जो 6000 के आसपास उसमें कुल पद थे, उसमें जो कट ऑफ रही थी उसमें रही थी पास मार्किंग। पास मार्किंग का मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी है, UR में जिनके 50% मार्क थे उनको सभी को बुलाया गया। जो रिजर्व कैटेगरी थी जिनके मार्क्स कितने चाहिए 40%, उन सभी को बुलाया गया था। लेकिन अब की बार सभी को ऐसा लग रहा है कि पेपर आसान भी आया। अलग अलग शिफ्ट की बात करें तो मैं अलग अलग शिफ्ट की बात करें, अगर मैं 26 की मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ पेपर बड़ा हार्ड था। अगर 26 की इवनिंग की बात करूँ ठीक ठाक था। 27 की मॉर्निंग की अगर बात करूँ तो पेपर बिल्कुल आसान था, और 27 की फिर मैं इवनिंग की बात करूँ तो पेपर हार्ड था। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन थी। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से बच्चे हैं वो जिनका नंबर आएगा, ठीक है, ग्रुप C के लिए, और किसका नंबर नहीं आएगा। इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। मैं बात बताता हूँ 2022 में क्या होता था। टोटल पोस्ट होती थी उसके 4 गुना बुलाए जाते थे। टोटल पोस्ट होती थी उसके 4 गुना। अब बात करो 6000 पोस्ट थी, कितनी थी 6000, इसके 4 गुना बुलाए गए। कितने गुना 4 गुना, तो मतलब 24000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। कितने 24000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। मानता हूँ उस टाइम में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बच्चों में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था उस टाइम में, क्योंकि ज़्यादा रुझान नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ITI की हुई थी फिर भी CET का पेपर नहीं दिया था। बहुत कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रुप C मेंस के लिए एग्ज़ाम भी नहीं दिया या फार्म नहीं भरे। ज़्यादा जागरूक नहीं थे उस टाइम में, लेकिन आज है, जागरूक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उस भर्ती के बाद बहुत सारे कैंडिडेट उन्होंने ITI करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसी टाइम मैंने उनको बोला था अभी आप ITI के, वो बहुत ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट भी है, उन्होंने भी ITI कर रखी है और अभी वो तैयारी में जुटे हुए हैं। समझे आप इस बात को। लेकिन फिर भी क्या कंपटीशन कम है, कैसे कम है मैं बात बताता हूँ आपको। अब देखो, अब 7000 के आसपास कुल पद है, 7000 के आसपास है। लेकिन अब की बार नियम क्या है, इस टोटल पोस्ट के 10 गुना बुलाए जाएंगे। कितने 10 गुना, इसके 10 गुना बुलाए जाएंगे। तो मतलब कि अब की बार कितने बुलाए जाएंगे 70000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब आप देखो, जब 24000 बुलाए गए थे तब पास मार्किंग लगी थी कट ऑफ। अब की बार कितने बुलाए जाएंगे 70000, तो फिर क्या अलग थोड़ी जाएगी। अब की बार भी क्या जाएगी, पास मार्किंग जाएगी। जिस कैंडिडेट के अनरिजर्व कैटेगरी में 50% मार्क्स है, जिस कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 40% मार्क है वो क्या है, सुरक्षित है। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट है उनके 40% भी मार्क्स नहीं है। जो मान लो कि 26 की मॉर्निंग की बात कराऊँ, 26 की इवनिंग है, उसमें क्या हो सकते हैं। लेकिन जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें लगभग 50 स्कोर भी है। लेकिन अब ये नहीं समझ रहा, कुछ दिमाग में ये भी चल रहा है सर हमारे 35 नंबर है। क्या है, कोई रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके 35 नंबर है। मान लो कि 26 की मॉर्निंग में कितने नंबर है, 35 नंबर है। तो वो क्या दे पाएगा। देखो भी रिजर्वेशन जो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, ये कॉमन सी बात है। 26 वालों के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, 27 की इवनिंग वालों के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, कोई भी है ना, सरकार वो ऐसे कभी नहीं चाहेगी भी किसी के नंबर में डाउन करूं, कोशिश ये करेगी बढ़ा दिए जाए।
ठीक है ना। किसी के थोड़े बहुत कम कर सकते हैं, किसी के बढ़ा दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब मैं नॉर्मलाइजेशन पे बात नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अलग है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बना रखी है, उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ भी। कहने का मतलब है जिसके नंबर 35 है ना, उसका 20 वो क्वालिफाई हो जाएगा आराम से बच्चा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब अगर 5 नंबर डाउन है तो वो निश्चित रहे, ठीक है। अगर अभी भी ये भी नहीं होगा, कहीं आप ये कोई बच्चा ऐसे समझ रहा है जैसे 27 की मॉर्निंग में किसी बच्चे के मान लो भी 45 नंबर है, तो ये सोच ले भी मेरा और भी डाउन हो जाए, नहीं, क्वालिफाई से डाउन नहीं जाएगा आपका, क्वालिफाई से डाउन नहीं जाएगा, ऐसा कोई सरकार गलती नहीं करेगी, निश्चित रहे इस बात के लिए। अब बात आती है भी आपकी इस तरह से आपने कर लिया, लेकिन अब इसके लिए हम करें क्या, क्योंकि अभी दिमाग में ये चला अभी रिजल्ट नहीं आया हमारा, सीईटी का क्या नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको लग रहा है अरे रिजल्ट हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है, निकाल का वो निकाल देगी। लेकिन अभी से आप क्या करो, तैयारी के लग जाओ, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं होता। जैसे पेपर आ गया, ये हमारी जो सरकार है ना, ये पता नहीं चलने देती, एकदम से पेपर लेगी। उस टाइम की अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी से तैयारी के लग जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता आपके लिए स्पेशल अलग से तैयारी करनी पड़ती है, समझे आप। इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपको आइडिया देंगे भी आप वहाँ से तैयारी कीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगा जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, समझे आप। अभी से तैयारी करना है, ऐसे नहीं करना कहीं आप ऐसे लग रहे हो हाँ मैं बाद में एकदम से तैयारी करूँ, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी कंपटीशन है, सीटी मेंस के लिए कंपटीशन है अभी, ठीक है। सीईटी परी के लिए कोई मैं ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन सीईटी मेंस के लिए मेरे बहुत सारे, कम से कम 10 मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो बड़े होनहार स्टूडेंट थे। उनको मैंने उस टाइम बोला था आप ITI कीजिए, और आज वो ITI करके तैयार है, और कम से कम 2-2.5 महीने हो गए वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अपनी थ्योरी की है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लगे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे हो तो अब से शुरू कर सकते हो, अभी भी टाइम है, अभी से भी शुरुआत कर सकते हो। अब दिमाग में आ रहा है तैयारी किस तरह से करें, कहाँ से करें, किस तरह से हमारे को करना चाहिए। देखो वैसे तो आपके पास बहुत सारी कोई बुक्स होगी या और कोई होगी, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ जो बिल्कुल फ्री हो, समझे। मैं पैसे वाली कोई चीज़ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है अभी, समझे आप। मैं वहाँ वो तरीका बताऊँगा, वो जगह बताऊँगा जहाँ आपको अच्छी तैयारी हो जाए और बिल्कुल फ्री हो जाए, समझे आप। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे जाओगे, और यूट्यूब पे जा करके एक चैनल है जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? वीर कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, वीर कॉन्सेप्ट नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर जाओगे, ठीक है। यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पर वीर कॉन्सेप्ट भरना, ठीक है। नीचे आपका चैनल आ जाएगा, और इन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाई जाती है आपको, ठीक है ना। थ्योरी की क्लासें लगती है, PDF भी आपको दी जाती है, हर चीज़ है। और इसी नाम से इनकी ऐप भी है, अभी इसी नाम से इनकी ऐप भी है। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहीं पर भी आपको ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी बहुत भारी भरकम को चार्ज लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो इनके चैनल पर जाइए, हर रोज़ ये लाइव क्लास लेते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, और ये खुद गवर्नमेंट जॉब में भी है, ऐसी बात नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं है अभी, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे तरह से करवा रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शिक्षा दे रहे हैं भाई। अगर पैसे में देते हैं तो मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, इस चैनल पर जाइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जा करके क्लिक करके या तो ऐप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने इनके चैनल पर जाइए, बहुत बेहतरीन। एक बार जाइए, एक बार विजिट जरूर करना भी, ठीक है। विजिट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, मेरे कहने से एक बार विजिट करना। अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो वहाँ कोई चार्ज तो लगने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो आप पढ़ लेना, नुकसान इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो है नहीं वहाँ पर जाते ही आपके कोई पैसे लग जाएंगे, या ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके कोई पैसे लगेंगे, या फिर इनके चैनल पर जाओगे वहाँ ओपन करने से कोई पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगी, PDF भी देते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में करवा रहे हैं। तो एक बार जा करके विजिट मेरे कहने से ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे जुड़ जाना, और आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।